बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण पूर्व भाग चल रहा है। आज है 25वां अध्याय। लिंगार्चन विधि के अंतर्गत शरीर एवं मन की शुद्धि के लिए अंतः एवं बाह्य स्नान की प्रक्रिया और विविध मंत्रों से आत्माभिषेचन। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, लिंग स्वरूप महेश्वर महादेव की पूजा किस प्रकार की जानी चाहिए? अब आप हम लोगों को यह बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इसी विषय में कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती के द्वारा पूछे जाने पर देवाधिदेव महादेव ने अपने अंक में विराजमान गिरिराज किशोरी पार्वती से लिंगार्चन विधि का क्रम से वर्णन किया था। हे सुब्रतो, उस समय समीप में ही स्थित सालंकायन के पुत्र नंदी ने उस विधि का श्रवण करके पहले ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार को वह परम पवित्र लिंगार्चन विधि बताई और उनसे महातेजस्वी व्यास जी ने वह श्रुति प्रतिपादित विधि सुनी। शैलादि अर्थात नंदी के मुख से स्नान तथा लिंग पूजा अनुष्ठान की जो विधि कही गई है एवं जो मैंने भी सुनी है, उस स्नान तथा अर्चन विधि का आप लोगों से वर्णन करूँगा। शैलादि बोले, ब्राह्मणों के कल्याण के निमित्त अब मैं स्नान विधि के विषय में कहूँगा। यह विधि पूर्वक किया गया स्नान सभी पापों को दूर करने वाला है। पूर्व काल में स्वयं भगवान शंकर ने इसके महत्व का वर्णन किया है। इस विधि से स्नान करने के बाद भक्ति पूर्वक एक बार शंकर जी की पूजा करके विधि पूर्वक निर्मित ब्रह्मकूर्च का पान कर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे ब्रह्मा जी के उत्तम पुत्र, ब्राह्मण आदि के हित के लिए देवाधिदेव शंकर ने 3 प्रकार के स्नानों का वर्णन किया है। सर्वप्रथम जल स्नान करने के बाद श्रेष्ठ अग्नि स्नान और फिर मार्जन रूप मंत्र स्नान करके परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। भाव दुष्ट अर्थात श्रद्धा रहित प्राणी जल में स्नान करके तथा भस्म लगा लेने से शुद्ध नहीं हो जाता है। भावना से शुद्ध होकर ही मनुष्य को शुद्धि करनी चाहिए, अन्यथा नहीं। प्रलय पर्यंत सभी नदियों, सरोवरों तथा तड़ागों में स्नान करके भी भावना से दूषित मन वाला व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता, इसमें संदेह नहीं है। तमोगुण के प्रभाव से मनुष्य का प्रसुप्त चित्त कमल जब ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश से चेतना युक्त हो जाता है, तभी शुद्धि हो पाती है। मिट्टी, गोमय तिल, पुष्प तथा भस्म आदि लेकर स्नान के लिए स्नान तीर्थ जाकर वहां तट पर कुश बिछा लेना चाहिए। तदनंतर दोनों पैर धोकर पुनः आचमन करके तीरदेश में स्थित द्रव्यों से शरीर के मल का शोधन करने के उपरांत स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात उद्धतासी वराहेण यह मंत्र पढ़कर मिट्टी लेकर उससे शरीर की शुद्धि करनी चाहिए। इसके अनंतर स्नान करके दूसरा पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिए। पुनः मंत्रविद पुरुष को चाहिए कि वह गंध द्वाराम दुराधर्षाम इस मंत्र को पढ़कर कपिला गाय के भू स्पर्श रहित गोमय का शरीर पर लेपन करें। इसके बाद स्नान करके उस मलिन वस्त्र को छोड़कर पुनः श्वेत वस्त्र धारण करके स्नान करना चाहिए। समस्त पापों से विमुक्ति के लिए वरुण देव का आवाहन करके तथा मानसिक उपचारों से भगवान शंकर की विधिवत पूजा करके 3 बार आचमन कर जल को अभिमंत्रित करके शिव का स्मरण करते हुए तीर्थ जल में प्रवेश करें। इसके बाद गोता लगाकर ऋतंचा सत्यंचा इस आघमर्षण मंत्र का जप करते हुए उस जल में सूर्य, चंद्र तथा अग्नि इन तीनों के मंडलों का उस संयमी व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए। फिर आचमन करके उस जल से निकलकर पुण्य की वृद्धि हेतु उस मंत्रविद को पुनः जल मध्य में प्रवेश करना चाहिए। मंत्रवेत्ता गोश्रंग के द्वारा अथवा प्रक्षालित पलाश पत्र रचित पुटक द्वारा अथवा कुशा और पुष्प आदि द्वारा ग्रहित जल से रुद्र सूक्त के नमस्ते रुद्र इत्यादि पवमान सूक्त नमस्ते रुद्र इत्यादि 66वां मंत्र पवमान सूक्त ऋग्वेद की पावमानी ऋचाएं यो रुद्र इत्यादि त्वरित संज्ञक मंत्र तरत संबंधी इत्यादि आद्याक्षर वाले मंत्रों शम नो मित्र आदि 2 मंत्रों शांति धर्मक शम नो देवी 1 मंत्र पंच ब्रह्म पवित्रक सद्योजातादि मंत्र पंचक का पाठ करते
हुए इन मंत्रों के अधिदेवताओं के स्वरूप एवं ऋषियों का स्मरण करते हुए आत्माभिषेचन करें। हे द्विजों, इस प्रकार जल से अपने मस्तक पर अभिषेक करके त्रिनेत्र तथा पंचमुख परमेश्वर महादेव का हृदय में ध्यान करना चाहिए और अपने गृह्य सूत्र की रीति के अनुसार आचमन करना चाहिए। तदनंतर पवित्र स्थान में सुंदर आसन पर बैठकर हाथ में पवित्रक लेकर उस कुश के द्वारा दाहिने हाथ से अपने ऊपर जल छिड़कें। पुनः जल लेकर 3 बार आचमन करके सभी हिंसा तथा पापों के शमन के लिए आलस्य रहित होकर अपने स्थान पर घूमते हुए प्रदक्षिणा करनी चाहिए। हे श्रेष्ठ द्विजों, इस प्रकार मैंने सभी ब्राह्मणों के कल्याण के लिए संक्षेप में स्नान तथा आचमन के अति उत्तम विधान का वर्णन कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 26वां अध्याय भगवती गायत्री का आवाहन तथा जप, सूर्य की प्रार्थना, सूर्य सूक्तों का पाठ, देवऋषि पितृतर्पण, पंच महायज्ञों का अनुष्ठान, भस्म स्नान एवं मंत्र स्नान। नंदिकेश्वर बोले, हे सनत कुमार, इस विधि से स्नान करने के पश्चात आयातु वरदा देवी, इस मंत्र से महेश्वरी वेद माता गायत्री का आवाहन करना चाहिए और पुनः पाद्य, आचमन, अर्घ्य आदि अर्पित करना चाहिए। पुनः 3 बार प्राणायाम करके बैठे बैठे अथवा खड़े होकर 1000 अथवा 500 अथवा 108 बार गायत्री जप प्रणव के साथ नियम पूर्वक करना चाहिए। इन तीनों में किसी एक विधि से ही जप करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देकर, उनका पूजन कर, सिर झुकाकर प्रणाम करके उत्तमे शिखरे देवी ऐसा कहकर माता का विसर्जन करके उसके पूर्व दिशा में देखते हुए वेद माता महेश्वरी गायत्री का अभिवादन करके दोनों हाथ जोड़कर सूर्य की प्रार्थना करनी चाहिए। उदुत्यम जात वेदशम तथा चित्रम देवानाम, इन मंत्रों से सूर्य तथा ब्रह्मा को नमस्कार करके ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के सूर्य संबंधी सूक्तों का विधान पूर्वक पाठ करके 3 बार सूर्य देव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इसके बाद आत्मा, अंतरात्मा तथा परमात्मा का ध्यान करके सूर्य, ब्रह्मा तथा अग्नि को प्रणाम करना चाहिए। पुनः मुनियों, पितरों तथा देवताओं सभी का उनका अपने नाम से आवाहन करें। सबको आवाहित करके पूर्व मुख तथा उत्तर मुख होकर उनके तत्वों तथा स्वरूपों का ध्यान करके विधि पूर्वक क्रम से तीर्थ के जल से तर्पण करना चाहिए और अंत में प्रणाम करना चाहिए। पुष्प युक्त जल से देवताओं का, कुश युक्त जल से ऋषियों का तथा तिल और गंध युक्त जल से पितरों का तर्पण करना चाहिए। हे विप्रेंद्र, यज्ञोपवीति अर्थात सभ्य होकर देव तर्पण, निवीति अर्थात कंठ में यज्ञोपवीत धारण करके ऋषि तर्पण तथा प्राचीनावीति अर्थात अपसभ्य होकर पितृ तर्पण क्रमानुसार करना चाहिए। सभी सिद्धियों की प्राप्ति के लिए बुद्धिमान तथा विद्वान वेदज्ञ ब्राह्मण को चाहिए कि वह अंगुली के अग्रभाग से देव तर्पण, कनिष्ठ अंगुली से ऋषि तर्पण एवं दाहिने अंगूठे से पितृ तर्पण संपन्न करे। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी प्रकार यज्ञ कर्म परायण तथा पवित्रात्मा द्विज को ब्रह्म यज्ञ, देवी यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ एवं पितृ यज्ञ करना चाहिए। हे विप्रो, अपनी शाखा का अध्ययन करना ब्रह्म यज्ञ कहा गया है तथा अग्नि में अन्न आदि का हवन देवी यज्ञ कहा गया है। उसी प्रकार सभी भूतों के लिए विधि पूर्वक बलि देना भूत यज्ञ कहा जाता है। यह भूत यज्ञ प्राणियों को ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है। वेदवेत्ता एवं तत्वज्ञ ब्राह्मणों को उनकी भार्या सहित सभी को प्रणाम करके उन्हें अन्न का दान करना मनुष्य यज्ञ कहा जाता है। पितरों के निमित्त जो श्राद्ध आदि संपन्न किया जाता है उसे पितृ यज्ञ कहते हैं। इस प्रकार सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए इन 5 महायज्ञों को करना चाहिए। सुनिए,
ब्रह्म यज्ञ सभी यज्ञों से श्रेष्ठ यज्ञ कहा गया है। ब्रह्म यज्ञ करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक में वास करता हुआ आनंदित होता है। ब्रह्म यज्ञ से इंद्र समेत सभी देवता, ब्रह्मा, भगवान विष्णु, नील लोहित शंकर जी, सभी वेद, सभी पितृगण संतुष्ट हो जाते हैं। इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। ब्रह्म यज्ञ करने के लिए ब्रह्म यज्ञ वेत्ता ब्राह्मण को गांव से उतनी दूर बाहर चले जाना चाहिए जहां से झोपड़ियों की छत तक दिखाई न दे। वहां बैठकर पूर्व, उत्तर अथवा ईशान दिशा की ओर मुख करके शुद्धि के लिए आचमन करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, ऋग्वेदाधिष्ठात्र देवता की प्रीति के लिए 3 बार चुलूक भर जल पीकर, यजुर्वेदाधिष्ठात्र देवता की प्रीति के लिए जल द्वारा 2 बार प्रक्षालन एवं परिमार्जन करके, साम वेदाधिष्ठात्र देवता की प्रीति के लिए आचमन करके मूर्धा का स्पर्श करें। आंगिरस संबंधी अथर्व वेद के अधिष्ठात्र देवता की प्रीति के लिए नेत्रों का स्पर्श करें। ब्राह्मण ग्रंथों, शिक्षा कल्प आदि वेदांगों की प्रीति के लिए नासिका को जल से पवित्र कर स्पर्श करें। क्रमशः ब्रह्म आदि 18 पुराणों, शौर आदि उप पुराणों, पवित्र इतिहास ग्रंथों तथा शैवादि आगम ग्रंथों की तुष्टि के लिए कान का स्पर्श करें। तदनंतर हृदय देश का स्पर्श करें। हे श्रेष्ठ कल्पवेत्ताओं, सभी कल्प ग्रंथों के लिए भी पूर्वोक्त क्रिया करनी चाहिए। बुद्धिमान एवं संयमी श्रोत्रिय को समाहित चित्त होकर इस प्रकार आचमन करके अपने दक्षिण से उत्तर की ओर कुश बिछाकर उस पर हाथ रखकर अपने हाथ की अंगुली में कुशा की पवित्री अथवा सोने की अंगूठी धारण कर विधि पूर्वक ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। मुनि तथा द्विज होकर जो मनुष्य इन 5 महायज्ञों को किए बिना भोजन करता है, वह शूकर की योनि में जन्म लेता है। अतः अपने कल्याण के इच्छुक व्यक्ति को विशेष प्रयत्न के साथ इन्हें संपन्न करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ के पश्चात डुबकी लगाकर स्नान करके इंद्रियों को वश में रखने वाले उस पुरुष को चाहिए कि तीर्थ का जल लेकर विधिवत शिविर में प्रवेश करे। घर के बाहर जल से हाथ पैर धोकर पुनः देह की शुद्धि के लिए विधि पूर्वक भस्म स्नान करना चाहिए। इसके लिए अग्निहोत्र का भस्म लेकर नियमानुसार प्रणव से उसका शोधन कर लेना चाहिए। सूर्य के ज्योति स्वरूप होने से सूर्योदय के पश्चात प्रातःकाल ज्योति सूर्य इस मंत्र से और सायंकाल में ज्योतिरग्नि इस मंत्र से हवन करना चाहिए। सूर्योदय हुए बिना किया गया अग्निहोत्र व्यर्थ होता है, इसलिए सूर्योदय के बाद किए गए हवन की भस्म पवित्र तथा कल्याणप्रद होती है। सत्य के समान कुछ भी नहीं है और असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं होता है। हे सुब्रतो, ईशान मंत्र से सिर, तत्पुरुष से मुख, अघोर से वक्षस्थल, वामदेव से गुह्य स्थान, सद्योजात से दोनों पैर तथा प्रणव से सभी अंगों का भस्माभिषेचन करना चाहिए। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ पुरुष को इस भांति भस्म स्नान करके हाथ पैर धोकर हाथ में कुश लेकर देवदेव शिव का स्मरण करते हुए आपो ही ठा आदि मंत्रों तथा ऋक, यजु एवं साम के पवित्र मंत्रों से मंत्र स्नान करना चाहिए। ब्राह्मणों के हित के लिए ही मैंने इस स्नान विधि का आज आपसे संक्षेप में वर्णन किया है। जो मनुष्य एक बार भी इस विधि से स्नान करेगा वह परम गति को प्राप्त होगा। आप ओम आपोहिष्ठामयो भुवः ओम तान ऊर्जे दधातन ओम महीरणाय चक्षसे ओम यो वः शिवतमो रसः ओम तस्य भाजयते नः ओम उस्तीर्वमातरः ओम तस्मा अरं गमां वः ओम यस्य क्षयाय जिन्वथ ओम आपो जन यथा च नः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।